जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए गीता का आगे का प्रश्न उत्तर जानते हैं। अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए क्यों कहा? कौरव की सेना जिसके साथ अर्जुन को लड़ना था, अर्जुन उन्हें देखना चाहते थे। कौरव की सेना देखने का अर्जुन पर क्या परिणाम हुआ? अपने ही लोगों को युद्ध में देखकर अर्जुन शोकाकुल हो गए। स्वजनों को देखकर अर्जुन ने क्या कहा? इस युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। इस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण कन्हैया से कहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के 4 विशेष गुण कौन से बताए हैं? आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के 4 गुण भागवत गीता में बताए हैं। गीता में मनुष्य के जीवन के बारे में कौन सी अटल बात कही है? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं। गीता में किसका वध हो सकता है? ऐसा कहा गया है। देह अर्थात शरीर का हत्या वध हो सकता है, कारण देह नष्ट होने वाला है। ऐसा गीता में भगवान ने बताया है। किसका वध हत्या नहीं हो सकती? इस पर भगवान बोल रहे थे। देही अर्थात देह में स्थित आत्मा की हत्या वध नहीं हो सकती, कारण आत्मा अमर है। ऐसा भगवान गीता में कहे हैं। क्षत्रियों का धर्म क्या है? क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है, देश की रक्षा करना है, दुष्टों से देश को बचाना है। क्षत्रियों के लिए युद्ध को क्या कहा है? स्वर्ग जाने का द्वार कहा है। क्षत्रियों ने युद्ध नहीं किया तो क्या हानि है? उसका स्वधर्म और कीर्ति नष्ट होकर वह पाप का भागी होता है। क्षत्रियों के लिए अपकृति किस प्रकार मानी जाती है? अपकृति मृत्यु से बढ़कर होती है। क्षत्रियों के लिए अपकृति मृत्यु से बढ़कर मानी गई है। क्षत्रियों को युद्ध करने से कौन सी 2 बातें मिलेगी? मृत्यु हुई तो स्वर्ग, एवं जीत हुई तो पृथ्वी का राज मिलेगा। भगवान कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ का वर्णन कितने श्लोकों में किया है? भगवान कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ का वर्णन 18 श्लोकों में किया है। गीता के अनुसार किसको सुख नहीं मिलता? गीता के अनुसार अशांत व्यक्ति को, जिसका मन शांत नहीं है, उसे कहीं भी कितना हो सुख में भी रख दिया जाए तो वह सुखी नहीं हो सकता। क्या नष्ट होने से सर्वनाश होता है? बुद्धि का नाश होने से सर्वनाश होता है। भगवान ने शोक से उद्विग्न अर्जुन को क्या कहा? हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अर्जुन व्याकुल थे, शोकाकुल थे, अपने प्रियजनों की हत्या करना नहीं चाहते थे, बहुत दुखी थे। भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किए, उन्हें मजबूत किए और युद्ध के लिए तैयार किए। पंडित लोग किसका शोक नहीं करते? जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात जो मृत हो गए हैं और जो जीवित हैं, उनके लिए पंडित ज्ञानी शोक नहीं करते हैं। गीता में स्थितप्रज्ञ किसको कहा गया है? जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसे स्थितप्रज्ञ कहा गया है। आत्मा किससे परे है? आत्मा इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे है। आइए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के, विष्णु जी के थोड़ा सा भजन करते हैं। आप सभी मिलकर मेरे साथ ही भजन गाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। है सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे
चरणों में अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे, मेरा यौगुन दोष समर्पित हो, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पित कर दूं दुनिया भर का प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया सारा जीवन, हे भगवान तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया सारा जीवन, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनसे नम्र निवेदन है कि इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वे सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि आगे के सुंदर सुंदर कथा की वीडियो, भागवत गीता के प्रश्न उत्तर की वीडियो आप सब तक पहुंच जाए। इसे ज़रूर सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत आसानी से याद होने वाली वीडियो है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।